तो जब पूरी दुनिया के लोग रात भर निश्चिंत होकर सो रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में ब्लैकआउट था। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लोग पूरी रात जाग रहे थे और वो भी इस खौफ में कि न जाने किस वक्त क्या हो जाए। जी हां, रात भर पूरा पाकिस्तान भय में जी रहा था और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान पूरी रात ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तान के ब्लैकआउट होने की पूरी जानकारी आपको देंगे, पाकिस्तान की हर एक ब्रेकिंग न्यूज भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले इसी जानकारी के साथ कि पाकिस्तान में रात भर हुआ क्या। पाकिस्तान में पूरी रात ब्लैकआउट होने के बाद हड़कंप मचा। रात भर घोर अंधेरा छाया रहा पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में भयंकर ब्लैकआउट, यानी कि कहीं पर भी बिजली नहीं थी। कई शहर, छोटे छोटे कस्बे इसकी जद में रहे। पाकिस्तान में अब तक का यह सबसे बड़ा पावर ब्रेकडाउन बताया जा रहा है और रिस्टोरेशन का काम जारी है। लेकिन बताया गया कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी हुई, जिसके बाद ये ब्लैकआउट हुआ और ज्यादातर शहरों में उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि इंटरनेट सेवा भी ठप हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में कई तरह की बातें भी होती रही। लोग परेशान नजर आए, सायरन बजता रहा, अलर्ट पर पूरा पाकिस्तान रहा। ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान में बिजली गुल थी। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में अंधेरा छाया रहा। 6 शहरों की तस्वीरें आपके सामने होंगी जो ये दिखाएंगी कि कैसे पाकिस्तान अंधेरे में रहा। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, ये 6 शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अंधेरा छाया रहा और अभी भी इंतजार हो रहा है कि जल्दी से ये खराबी दूर हो, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की खराबी, और उसके बाद बिजली वापस आए। लेकिन पाकिस्तान पूरी रात अंधेरे में छाया रहा और लोग परेशान रहे। तो ये 6 तस्वीरें आपने देखी, लेकिन सिर्फ ये 6 शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के 141 शहर ऐसे थे जहां पर बिजली गुम रही। बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रात भर अंधेरा छाया रहा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खराबी आई, जिसके बाद तकनीकी खराबी के चलते ये अंधेरा छाया रहा। सभी बड़े शहर रात भर बिजली गुल रही और पाकिस्तान में ब्लैकआउट होने के बाद इमरान खान की काफी किरकिरी हुई है। लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कई बार ब्लैकआउट हो चुका है, लेकिन सायरन बजता रहा पूरी रात। अलर्ट पर पूरे पाकिस्तान को कर दिया गया। वजह यही थी कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ था, लेकिन लोग दहशत में नजर आए। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ वो तकनीकी वजह से हुआ, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ऐसे क्यों दिखे, क्यों सायरन बजता रहा, क्यों लोग दहशत में रहे। कासपर अब्बास इस्लामाबाद से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं वहां की जानकारी देने के लिए। साथ ही मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत सिवाच साहब आपका। साथ ही मनीष झा दिल्ली से मेरे सहयोगी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासपर, सबसे पहले तो आप ही के पास आना चाहूंगी इसी उत्सुकता के साथ कि ब्लैकआउट हुआ, टेक्निकल फॉल्ट था, इस बात की जानकारी दे दी गई, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ लोग तो दहशत में आ गए। सायरन बजता रहा, अलर्ट पर पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट की वजह से। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि ये एक टेक्निकल पार्ट था और जो कि 3 घंटे के अंदर रिस्टोरेशन का अमल जारी कर दिया गया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और उसके बाद कराची में बिजली रिस्टोर हो गई थी 3 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन जो बात आप कर रही हैं उसमें कोई वो बात नहीं है ये बात कहने की कि पाकिस्तान में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसकी एक बड़ी रीजन थी, दैट इज वो रीजन ये थी कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए कहा था कि हमें इंटेलिजेंस एजेंसी से एक इतलात मौसूल हुई है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े शहर में अंदर कोई हंगामा कर सकता है, किसी किस्म की स्ट्राइक हो सकती है, हमला हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनके करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, लोग बिलीव करते हैं उनके ऊपर। जब उनकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है तो उसके बाद ब्लैकआउट का होना 2 हफ्ते के बाद, तो ये थोड़ी सी बेचारी थी। और मैं आपको बताऊं, जो दूसरा सबसे बड़ा जो कहते हैं कि फ्यूल टू फायर, वो ये था कम्युनिकेशन गैप आ गया था और गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही थी, इनके तर्जुमान कोई चीज वो क्लियर नहीं थे और अपनी बात पहुंचा नहीं पाए। अगर ये बात कह दी थी कि टेक्निकल फॉल्ट है तो शायद बेचैनी बहुत ज्यादा हद तक कम हो सकती थी, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप था। ब्लैकआउट ने पाकिस्तानियों को काफी परेशान किया कल रात मुनीमा।
बिल्कुल। और लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा अंधेरा छा गया। ट्विटर पर हम रिएक्शंस देख रहे हैं, लोगों की बेचैनी उससे साफ नजर आ रही है। मैं सिवाज साहब के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है वो बता दूं कि बिजली गुल होने के बाद रात भर किस तरीके से खौफ में पाकिस्तान रहा। कासवर भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहां पर रात भर सायरन बजते रहे हैं, और सायरन बजने के साथ साथ लोग भी दहशत में रहे। पूरी रात फुल अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स रही। बहावलपुर के आसमान में रात भर F-16 फाइटर जेट भी उड़ते रहे, जो जाहिर बात है कि लोगों को और दहशत में लेकर आएंगे, लोगों के बीच में दहशत पैदा करेंगे। लेकिन किस तरीके से इमरान सरकार की किरकिरी हो रही है उसके बाद वो भी समझ में आ रहा है। लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट हुआ और लोगों के बीच में दहशत इमरान सरकार ने पैदा की है। आपको ये भी बता दें हम कि जिस तरीके से ब्लैकआउट हुआ है पाकिस्तान में, उसकी वजह क्या रही, क्यों वो हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि रात भर पाकिस्तान खौफ में जीता रहा है। ये जानकारी मेरे सामने आपके पास होगी। अचानक से रात में 11:41 पर पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छा गया, यानी कि ब्लैकआउट हो गया। और इसमें बड़े शहर शामिल थे, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी। 141 शहर ऐसे थे जहां पर अंधेरा छाया रहा। जानकारी ये दी गई कि नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी यानी कि NTDC में खराबी हुई और इसी के चलते ये ब्लैकआउट हुआ है, जिसको अगले 3 घंटे में, जैसा कि कासवर भी बता रहे थे, रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया। हालांकि ट्रांसमिशन सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी थी वो अचानक से 50 से 0 पर आ गई और इसी के बाद बिजली गुल हो गई। ब्लैकआउट होने से पाकिस्तान के लोगों में खौफ का माहौल भी नजर आया, लोग दहशत में नजर आए और जो पाकिस्तान के फाइटर जेट थे वो आसमान में उड़ान भरने लगे। F-16 की मैं बात कर रही हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2016 में भी इसी तरीके का ब्लैकआउट हुआ था, 2018 में भी ब्लैकआउट हुआ था और इसी तरीके से ब्लैकआउट की खबरें बहुत आम पाकिस्तान से आती रहती हैं। लेकिन लोग, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट था, इमरान खान ने ऐसा कहा था, इसीलिए लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे होगा क्या और अंधेरा क्यों छाया रहा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया वो ऊर्जा मंत्री की तरफ से आया, टेक्निकल फॉल्ट का। सिवाज साहब, ये जो F-16 फाइटर जेट उड़ते हुए नजर आए आसमान में, जाहिर बात है कि लोगों में दहशत ये जरूर पैदा करेगा। एक तो अंधेरा और ऊपर से आसमान में F-16 फाइटर जेट उड़ रहे हैं। लेकिन इमरान खान इतने ज्यादा इनसिक्योर क्यों नजर आ रहे हैं, इतने अलर्ट मोड पर क्यों नजर आ रहे हैं? किस बात का डर है इमरान सरकार को? देखो पूर्णिमा, इमरान खान को डर है अंदर का, क्योंकि वो अभी जिस प्रकार से उनकी अपनी सीट बचाने के चक्कर में है, वो सारी अफवाहें फैला रहे हैं। ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अभी तेज होता जा रहा है 11 पार्टी का फैजुल रहमान के अंडर, तो वो जैसे जैसे एक प्रकार स्ट्रेंथ आ रही है, उनको इसको डर लग रहा है इमरान खान को, जो कि हर एक जगह फेल हो गए हैं। वो पूरी की पूरे कोविड-19 में भी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब है। ये जो टेक्निकल फ्लो जो हुआ है, पहले तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात कितनी खराब है, कि कितना पुराना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये फेल होना था। पर दूसरी बात ये है, जो अफवाहें और जो डर पैदा इमरान खान खुद कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर मान लो उनको बचना है ये इससे, तो वो एक ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो बताते हैं कि गिद्दड़ एक प्रकार से कि शेर आया और एक दिन शेर आ जाएगा। तो ये डराना है, ये असलियत कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि कहीं माइंड डाइवर्ट हो डोमेस्टिक पॉपुलेशन का और वो सोचे कि भारत अटैक करने वाला है, तो ये लोग सारे इकट्ठे हों, क्योंकि पाकिस्तान एक ही जगह इकट्ठा होता है जब उसको भारत के अगेंस्ट होना होता है। तो ये एक कार्रवाई जो है, ये इमरान खान एक झूठी अफवाहें फैला के पूरे देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी सीट जो है अभी डाउटफुल में है। और जिस प्रकार से लाहौर में, कराची में, पेशावर में, क्वाटा में ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो रैली हुई है, वो दर्शाती हैं कि ऐसा लगता है इमरान खान के दिन कुछ रह गए, चंद एक दिन है। तो दूसरी बात, जिस प्रकार से ये अफवाहें कि भी भारत कुछ कर सकता है, भारत कुछ ऐसा नहीं करेगा, मगर ये जान के अफवाहें इमरान खान फैला रहे हैं कि एक प्रकार से माइंड डाइवर्ट हो, सभी लोग इकट्ठे हों। जब भी भारत के अगेंस्ट बात आती है तो पूरा जो पाकिस्तान है वो इकट्ठा होता है। तो ये जो कार्रवाई है, एक दुख भरी कार्रवाई है। सच्चाई ये है, आज पाकिस्तान फाइनेंशियली टूटने के कगार पे है। $115 बिलियन का उसका कर्जा है, उसके अंदर उसका इन्फ्लेशन रेट 29% हो गया है। से सिवाज साहब, हर तरफ से आवाम जो है वो अलग इमरान सरकार को कोसती है। भारत जाहिर बात है लगातार आक्रामक है,
टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर जो पाकिस्तान में चलती है उन्हें रोकने की कोशिश भारत की तरफ से लगातार हो रही है, और दूसरी तरफ जो प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान के ऊपर, जाहिर बात है अपने आप को बचाने की कोशिश इमरान खान जरूर कर रहे हैं। मैं लौटूंगी सिवात साहब आपके पास, साथ ही मनीष भी मेरे साथ है, उनसे भी बातचीत करूंगी, कासफर अब्बास भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री हैं उमर अयूब, उनका स्टेटमेंट आया है बिजली कटने को लेके। ये बताया उन्होंने कि बिजली कटने से पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छाया, नेशनल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्योंकि गड़बड़ी हुई, उसी के बाद ये पावर कट हुआ। बिजली सिस्टम में गड़बड़ी की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे एक तो 141 शहर अंधेरे में डूब गए, रात भर बिजली गुल रही। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में मौजूद ऊर्जा मंत्री यानी कि उमर अयूब, और वहां पर पहुंचे, जायजा लिया कि आखिर क्या दिक्कत हुई जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में अंधेरा छाया रहा है। ये डार्क नाइट जिसमें रहना पड़ा पाकिस्तान के लोगों को, और उसके बाद अब तो इंटरनेट सेवा भी ठप है। जाहिर बात है रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, लेकिन उतनी देर में इमरान सरकार की जो किरकिरी हुई वो हर किसी ने देखी, चाहे सोशल मीडिया, चाहे स्टेटमेंट्स यानी कि बयान के लिहाज से, वो भी हमने देखा। और इमरान खान बहुत ऑब्सेस नजर आ रहे हैं भारत को लेकर। रहम खान का भी जो ट्वीट हुआ वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट के समय वहां के टीवी चैनल्स पर क्या चल रहा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।